घना अंधेरा, इतना गहरा कि जैसे रात ने पूरी दुनिया को निगल लिया हो। हवा में सड़न की बदबू घुली हुई थी और हर पेड़ की परछाई किसी छुपे हुए डर की तरह हिल रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को उठाए श्मशान की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन आज कुछ अलग था। आज जंगल असामान्य रूप से जिंदा लग रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। बेताल ने धीरे धीरे कान के पास फुसफुसाया, विक्रम, आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि शापित है। आदमखोर की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव था जहां लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता जंगल से आती थी चीखों की आवाजें। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, जो भी गायब होता उसका नाम अगली सुबह किसी पेड़ की छाल पर खून जैसे लाल निशान से लिखा मिलता। गांव वालों को यकीन था, यह कोई साधारण आदमखोर नहीं, एक शापित आत्मा है। गांव में अर्जुन नाम का एक निडर युवक था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को खत्म करेगा। उस रात अमावस्या थी। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ काले बादल और ठंडी हवा। जैसे ही अर्जुन जंगल में घुसा, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वह मुड़ा, कोई नहीं। फिर कदमों की आवाज, फिर सन्नाटा। अचानक पेड़ों के बीच से किसी ने उसका नाम पुकारा। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जंगल के बीच उसे एक पुरानी हवेली दिखी, लेकिन वह हवेली स्थिर नहीं थी। उसकी दीवारें हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे वह सांस ले रही हो। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर चारों तरफ हड्डियां थीं, लेकिन वो सामान्य नहीं थीं। कुछ हड्डियां हिल रही थीं, जैसे उनमें अभी भी जान हो। तभी अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें दिखीं। धीरे धीरे एक आकृति सामने आई। एक आदमी, या शायद कुछ और। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसकी चाल, उसकी गर्दन, सब कुछ असामान्य था। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से बड़ा था और वह मुस्कुरा रहा था। तुम खुद चलकर आए हो। अर्जुन ने तलवार उठाई, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। तभी वह आकृति बोली, मैं राक्षस नहीं था, मुझे बनाया गया है। अचानक हवेली की दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। भूखा, भूखा, भूखा। आदमी की आंखें और लाल हो गईं। जब गांव वालों ने मुझे जिंदा ही जंगल में छोड़ दिया, तब इस जंगल की आत्माओं ने मुझे शाप दिया। अब मैं सिर्फ शरीर नहीं, भूख बन चुका हूं। अचानक चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया। अर्जुन को लगा कि दीवारें उसके करीब आ रही हैं। उस आदमी की आवाज हर दिशा से आने लगी, अब तुम भी मेरे जैसे बनोगे। अर्जुन ने जोर से वार किया। एक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। गांव वाले जंगल में गए। उन्हें अर्जुन नहीं मिला। बस एक पेड़ की छाल पर लिखा था, अर्जुन, और उसके नीचे नई ताजा लाल लकीरें। बेताल की आवाज अब धीमी और डरावनी हो गई। विक्रम, बताओ, क्या असली आदमखोर वह आदमी था, या वह श्राप, या फिर वे लोग जिन्होंने उसे इस हालत में पहुंचाया? अगर जवाब जानते हुए भी चुप रहे,
तो इस बार सिर्फ सिर नहीं, तुम्हारी आत्मा भी मुक्त नहीं होगी। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, हे बेताल, सबसे बड़ा दोष गांव वालों का है। उनके अन्याय ने एक इंसान को शापित राक्षस बना दिया। भूख और श्राप तो परिणाम थे, कारण नहीं। बेताल अचानक जोर से हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी अलग थी, जैसे कई आवाजें एक साथ हंस रही हों। विक्रम, तुमने फिर सही जवाब दिया, लेकिन अब देर हो चुकी है। विक्रम ने चौंक कर पीछे देखा। जंगल के हर पेड़ पर लाल लाल अक्षरों में एक ही नाम लिखा था, विक्रम, और हवा में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, भूखा भूखा। बेताल अचानक गायब हो गया, और पहली बार राजा विक्रम को भी लगा कि शायद इस बार कहानी खत्म नहीं हुई है।